ज्योग्राफी के टॉपिक डिफाइन किए हुए हैं जी, यूपी पीसीएस ने, जी, जैसे भूकंप, सुनामी, इस टाइप के। इनका शॉर्ट नोट्स एक-एक पन्ने में बना लीजिए। तो उनमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी है, 3 जी, सब्जेक्ट हैं। जी, तो सोसाइटी का आप कोई भी एक नोट्स ले लीजिए 11th की, जी, 11th-12th की जो है आर्य शर्मा, और आपकी जो मॉडर्न की एनसीईआरटी है, मिडल की एनसीईआरटी है, सतीश चंद्रा की। और उसके बाद जो कंपाइलेशन आप 1 साल का करेंगे, जी, दोनों मिला के मुझे लगता है कि 70-80% करंट अफेयर के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। मम्मी-पापा से शाम को बात कर लेने से आपके अंदर वो मोटिवेशन आ जाता है जो यूट्यूब का कोई भी शॉर्ट वीडियो आपको नहीं दे पाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय यूपीपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और डेली हम एक-एक वीडियो टॉप और टॉक आपके प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दोस्तों, इस समय हमारे सामने यूपीपीसीएस 2023 सेलेक्ट बसंत कुमार सर हैं। सर का सिलेक्शन डिप्टी जेलर के पोस्ट पर 51 रैंक के साथ हुआ है। सो सर, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से स्वागत है हमारे चैनल को। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर। और सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे जानेंगे कि थोड़ा अपने बारे में बताइए, इंट्रो और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? अब तक क्या पढ़ाई आपने किया है? जी, मेरा नाम बसंत कुमार है। जी, मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। जी, मैंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से किया है, और वहीं से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी विषय में किया है, जी, और ये मेरा तीसरा प्रयास था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। जी, ये पहला ही मेंस था और पहला इंटरव्यू था मेरा। जी। और पहला मेंस और पहला इंटरव्यू में फाइनली आप सेलेक्ट हो गए हैं सर। जी सर। सर, थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे, फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं, मतलब इस एग्ज़ाम के दौरान क्या-क्या चैलेंज आपको फेस करने के मिले इस तैयारी की स्टार्टिंग के दौरान अब जी। तक? सबसे बड़ा चैलेंज तो सिलेबस कवर करने का ही रहता है, क्योंकि बड़ा सा सिलेबस है। जी, दूसरा चैलेंज है कि आपके अंदर पेशेंस कभी लगता है कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा, जी, और एक डर का माहौल बना हुआ है कि हिंदी मीडियम वालों का नहीं हो रहा है या मेरा नहीं हो पाएगा, या ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग हैं वो नहीं निकाल पाएँगे, जी। हिंदी मीडियम वाले नहीं निकाल पाएँगे, इस जी। टाइप से थोड़ा डर का माहौल भी है। सर, तो आपका माध्यम भी हिंदी है? जी, हिंदी मीडियम था मेरा। जी। और सर, थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि आपसे तैयारी को लेकर अब तक सबसे सबसे पहला कदम इस तैयारी में आपने कहाँ से स्टार्ट किया था पीसीएस की तैयारी में? मैं अपने 12th के बाद जब इलाहाबाद गया था, जी, तो वहाँ से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। ग्रेजुएशन के 3rd ईयर से जी, मैंने वहाँ कुछ कोचिंग सेंटर में जाके पता किया था, तो जी, मैं ज्योग्राफी की इंडिविजुअल क्लास करता था मुश्ताक सर से। जी, और इलाहाबाद रह के माहौल आपको ऐसा मिल जाता है कि आप आयोग की परीक्षाओं के बारे में सोचने लग जाते हैं। जी, तो वहीं से मेरे दिमाग में आया कि मैं यूपी पीसीएस दूँगा। हालाँकि पहले से मैं आयोग, मतलब इलाहाबाद यही सोच के आया था कि कुछ तैयारी करनी है यूपीएससी या यूपी पीसीएस की। जी, और यहाँ इलाहाबाद पहुँच के मुझे लगा कि यूपी पीसीएस पहले फ़ोकस करना चाहिए। जी। तो तो सभी बोलते हैं। जी, तो सर, आज आप भी अभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाए और किन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस करें प्रीलिम्स के लिए सर? सर, प्रीलिम्स के लिए लास्ट टाइम में मुझे लगता है सबसे ज़रूरी करंट अफ़ेयर्स है, जी, कि आप जितना भी ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। जी, ज़्यादा पढ़ने का सेंस ये है कि आप ज़्यादा भटके नहीं, जी, जो आपके पास है उसी को ज़्यादा पढ़िए, जी, मैक्सिमम रिवीजन करिए, 4, 5, 6 बार जितना रिवीजन कर पाइए। जी, प्रीवियस ईयर को अच्छे से देखिए, उसको करिए, जी, और जो आपने अपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं घटना चक्र के या किताबों से, जी, उनको रिवीजन करिए। लास्ट टाइम में नया पढ़ने से बचिए। जी। सर, थोड़ा जानना चाहेंगे, जैसे आपने घटना चक्र बताया, तो घटना चक्र बुकों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, थोड़ा हमें बताइए सर? और प रिवीजन का तरीका क्या हो? आप किस तरीके से पढ़ते थे? जी। मेरा पढ़ने का तरीका ये था कि मैं घटना चक्र को उठाता था, जी। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचता था कि मेरी बुक है, उसमें बाकायदा पेन चलाता था, हाइलाइट करता था, उसको ऐसा कर देता था कि कोई दूसरा पढ़ नहीं पाता जी, था जी, उसको। जी, तो सबसे पहली बार मैं जब घटना चक्र को पढ़ता था, जी, तो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, उनको मैं पेन से मार्क कर लेता था। जी, दूसरी बार में मैं केवल वही क्वेश्चन पढ़ता था जो मैंने मार्क किए थे, जी, और अगर उसमें से मुझे कुछ याद है तो उसको मैं छोड़ता जाता था, जी, और जो मैं भूल चुका हूँ, जी, उसको मैं हाइलाइट कर लेता था। जी। और तीसरी बार मैं केवल हाइलाइट वाला पढ़ता था। इससे क्या रहता है कि आपका घटना चक्र 2 दिन में एक आप आराम से कर सकते हैं, केवल हाइलाइट वाला जी। पढ़ने के लिए। सर, करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, 30 से 35 जी। क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते थे, इसके लिए आपने क्या रिसोर्सेज पढ़ा था? और और करंट अफेयर्स के लिए मतलब मैक्सिमम अधिकतम क्वेश्चन सही कैसे, इसको कैसे आपने पढ़ा? सर, करंट अफ़ेयर के लिए मैं मंथली मैगज़ीन पढ़ता था, जी, घटना चक्र की। जी, केवल तो घटना चक्र और? केवल घटना चक्र की मैंने पढ़ी थी मंथली मैगज़ीन। जी, और उसके बाद जो 1 ईयर का कंपाइलेशन आता है, जी, कोई भी आप उठा लीजिए, आई जी, दृष्टि उठा लीजिए, घटनासार उठा लीजिए, जी, उसको कर लीजिए। जी, तो लेटेस्ट 6 महीने का आपका करंट अफ़ेयर मंथली जी, मैगज़ीन, उसको अच्छे से कवर करेंगे। जी, मुझे लगता है 50-60% क्वेश्चन वहीं से रहते हैं। जी, और उसके बाद जो कंपाइलेशन आप 1 साल का करेंगे, जी, दोनों मिला के मुझे लगता है कि 70-80% करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। जी। और एक मिथ है कि आप सारे क्वेश्चन सही कर लेंगे करंट के 100%, तो 100% के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि जी, कट ऑफ भी 100% नहीं जा रही है। जी।
तो उतना ही पढ़िए जिससे सेलेक्ट हो जाएँ आप। जी। सर प्रीवियस और भी जैसे जीएस के लिए आपने क्या रिसोर्सेज़ फ़ॉलो किया था प्रीलिम्स के लिए? जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी सारा डिटेल में सर बताइए? जी। सर हिस्ट्री के लिए मैंने पहले तो एनसीईआरटी कवर किया था, जो 3 एनसीईआरटी हैं, जी, जो पुरानी वाली हैं। जी। आर सर एस किस शर्मा क्लास की सर? 11th की, जी, 11th-12th की जो हैं आर एस शर्मा, और आपकी जो मॉडर्न की एनसीईआरटी है, मिडल की एनसीईआरटी है, सतीश चंद्रा की, जी, ये तीनों एनसीईआरटी कवर की थी, जी, और पूरा अवलोकन मैंने पूरा लगाया था जी, घटना चक्र का। जी, और लूसेंट अगर आप पढ़ पाएँ तो उसकी कोई लिस्टिंग देख लीजिए, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मुझे लगता है लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जी, वो आपका हिस्ट्री वहीं से कवर हो जाएगा, क्योंकि 100% के पीछे मत भागिए, मैं दोबारा यही कह रहा हूँ, जी, जी, क्योंकि कट-ऑफ भी 95 ही कट-ऑफ जा रही है। जी, जी। तो उतना ही करके जाइए आप प्रीलिम्स के लिए। अब हम जानना चाहेंगे कि जैसे प्रीलिम्स में आप कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते थे? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? और जो ऑप्शनल एलिमिनेशन की प्रक्रिया है, उसको किस तरीके से सर अपनी स्ट्रांग बनाएँ? आप किस तरीके से बनाते हैं? जी, जी। मैंने एलिमिनेट तो कैसे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किया था। जी। 148 अटेम्प्ट किया था मैंने, 2 क्वेश्चन छोड़ के आया था। तो बाहर लोग कह रहे थे कि 2 क्वेश्चन क्यों छोड़ के आए हो? जी, और मुझे लगता है मैक्सिमम अटेम्प्ट करने चाहिए आपको, जी, क्योंकि इससे पहले 2 बार मैंने प्रीलिम्स दिया था, तो 120, 115 अटेम्प्ट करता था। जी, तो उसमें मेरे 25-30 गलत ही हो जाते थे। तो जी, मैं कट ऑफ से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे नीचे रह जाता था। जी, तो ये मान के चलिए कि आपके 15-20 क्वेश्चन गलत होने हैं, जी, और उसी हिसाब से आप अपना मैक्सिमम अटेम्प्ट कीजिए। मुझे लगता है 130, 135 इतना सही रहेगा। जी। सर अभी थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि प्री के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो मेंस के लिए थोड़ा पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक इसकी क्या रिसोर्सेज़ आपने फ़ॉलो किया था? उसे सर बताइए? सर पेपर 1 में पहले तो आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है। पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी है, 3 जी, सब्जेक्ट हैं। जी, तो सोसाइटी का आप कोई भी एक नोट्स ले लीजिए, जी, मार्केट से किसी भी कोचिंग का, जी, किसी भी टॉपर का, कोई भी आप नोट्स एक ले सकते हैं। जी, जैसे मैंने धर्मेंद्र झाकड़ सर का नोट्स लिया था, जी, वो यूपीएससी के लिए उनका नोट्स रहता है, लेकिन पीसीएस में भी बराबर ही जी, इम्पोर्टेंट है जी, उसका। जी, और उसके बाद हिस्ट्री का एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो एंशिएंट का आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जैसे गुप्त काल, मौर्योत्तर काल का जो भी कल्चर है वहाँ जी, का, उसको बना लीजिए। और ज्योग्राफी के टॉपिक डिफाइंड किए हुए हैं जी, यूपी पीसीएस ने, जी, जैसे भूकंप, सुनामी, इस टाइप के, इनका शॉर्ट नोट्स एक-एक पन्ने में बना लीजिए। जी, मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप रिवीजन कर लें, क्योंकि पहले पेपर और दूसरे पेपर के बीच आयोग 1.5 घंटे का समय देता है, जी, तो उस बीच में आपको रिवीजन भी करना रहेगा। जी। जी। सर जीएस 4 का जो एथिक्स होता है उसके लिए आपने क्या किया? एथिक्स के लिए सर जो सिलेबस दिया गया है, जी, उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जी, एग्जाम्पल पहले उनके एक-एक लिखे थे, परिभाषा एग्जाम्पल के साथ। जी, और उसके बाद मैंने विकास दिव्यकीर्ति सर का एथिक्स का नोट्स पढ़ा था। वो जी, पूरा नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि जी, वो यूपीएससी के लिए पढ़ाए हैं, जी, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अभी पीसीएस में उतने नहीं पूछ रहे हैं, उनको स्किप करना चाहिए। जी, और विकास सर का नोट्स और अपना शॉर्ट नोट्स से मुझे लगता है कि एथिक्स कवर हो जाएगा। जी। सर एक पेपर जो हिंदी का होता है यूपीपीसीएस मेंस में, जी। तो हिंदी के मतलब मैक्सिमम नंबर लाने के चांस रहते हैं, कहीं न कहीं उनका भी बहुत बड़ा रैंक डिसाइड करता है सिलेक्शन में। जी। तो हिंदी में मैक्सिमम नंबर कैसे लाएँ और आपने इसकी तैयारी कैसे किया? क्या रिसोर्सेज़ आपने फॉलो किया था? जी। हिंदी के लिए सर मैंने पहले तो प्रीवियस ईयर देखा था, जो जी, पीवाई 18 से 22 तक के पीवाईक्यू हैं, जी, उनको मैंने लगाया। जी, तो हिंदी लगाने से, प्रीवियस ईयर लगाने से मुझे ये पता चला कि कुछ चीज़ें सेट पैटर्न पे पूछ रहा है। जी, जैसे आपका पत्र लेखन है, वो 5-6 टाइप के ही हैं, उनको जी, आप रट के जाएँगे तो 2 क्वेश्चन फिक्स है, वहीं से जी, आएगा। जी, जी, और 70 नंबर की आपकी व्याकरण है, जी, उसको आप किसी भी कोचिंग से या किसी भी बुक से कहीं से कर लेंगे, जी, तो व्याकरण इतना टफ अभी नहीं पूछ रहा आयोग, जी, तो आराम से कवर हो जाएगा। जी, बाकी गद्यांश और इन सब को तो कोई भी कर लेगा, जी, आराम से, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जी, तो हिंदी थोड़ा पढ़ के जाएँ, बाकी हिंदी में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जी। किसी को नहीं आती है। सर ऐसे के लिए कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें और ऐसे के लिए और एक बेहतर ऐसे लिखने के लिए और क्या पैराग्राफ में लिखें या फिर टॉपिक वाइज लिखें और ऐसे का फ्लो कैसे बनाएं और जी। और भी ऐसे में क्या चीज़ें इंक्लूड करें जिससे मैक्सिमम नंबर ज़्यादा मार्क्स मिले? जी। ऐसे के लिए पहले तो आप अपने कुछ टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि आपको लिखना किस टॉपिक पे है। जी, तो मैंने जैसे साहित्य डिसाइड किया था, एग्रीकल्चर डिसाइड किया था। जी, तो इस पे मैंने अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे। जी, कुछ कोटेशन, कुछ कविताएँ, जी, कुछ डाटा, जी, ये आप अपना तैयार करके जाएँ। जी, क्योंकि कोटेशन से आप इंटरलिंक कर सकते हैं, जी, क्योंकि जैसे पहला पैरा आपने लिखा, दूसरा शुरुआत कर रहे हैं, जी, तो ऐसा कभी-कभी लगने लगता है कि ये अलग से ही आ गया है दूसरा पैरा। जी, तो उसमें बीच में आप कोई डाटा या कोटेशन से शुरुआत कर सकते हैं, जी, तो इस टाइप का अजीब-सा दिखेगा नहीं वहाँ। जी, और पैराग्राफ में ही एस्से लिखना होता है, जी, और 1 पेज में मैक्सिमम 2 पैरा आप लिखिए, जी, ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता है। जी। सर आपका माध्यम हिंदी रहा है तो अब हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक मतलब कि
बेस्ट आंसर लिखने के लिए अपने आंसर को इफेक्टिव कैसे बनाएँ? जो आंसर राइटिंग, तो जी, आंसर राइटिंग को कैसे मतलब ज़्यादातर अपने आंसर को कैसे सजाएँ? जी। थोड़ा-सा बताइए इस जी, टेक्निक। जी। जैसे आप जीएस में पैराग्राफ लिखने से बचिए क्योंकि जी, पैराग्राफ लिखने का टाइम भी नहीं रहता है जी। और मुझे लगता है कि वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। जी, जी, आप जीएस में। बुलेट पॉइंट में लिखिए जीएस में जी, और अपने जो भी आप बात कह रहे हैं, जी, उसके लिए आप एक तथ्य दीजिए जी, एग्ज़ाम्पल के रूप में। जी, जैसे गरीबी है, तो आपने लिखा कि गरीबी है, जी, उसको आप एक तथ्य नीचे दीजिए कि जी, कितनी गरीबी है, किसी का डाटा दे दीजिए, किसी संस्थान का, नीति आयोग का दे दीजिए। जी, तो फैक्ट डालिए अपने आंसर में। जी, दूसरी चीज़ है राइटिंग को थोड़ा-सा सुधारिए, जी, पढ़ने लायक रहे क्योंकि जी, कई बार ऐसा होता है कि पढ़ ही नहीं पाता एग्ज़ामिनर जी, कि आपने क्या लिखा है। जी, और आप जो बुलेट पॉइंट में लिख रहे हैं, कहीं-कहीं पे बीच में डायग्राम जहाँ भी आपको स्कोप दिखे, आप वहाँ डायग्राम तुरंत जी, बनाइए। जी, जैसे यूपी के पेपर में जी, डायग्राम आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं क्योंकि जी, लगभग सारे क्वेश्चन में डायग्राम बनाने का स्कोप रहता है। जी, तो डायग्राम बनाइए, कुछ नई-नई तकनीकी आप सीखिए, टॉपर्स कॉपी देखिए। मुझे लगता है टॉपर्स कॉपी पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेंस जी, के लिए। जी। सर पेपर 5 एंड 6 के लिए क्या? 5-6 के लिए जिस साल मैं दे रहा था यानी 23 वाले में, उस समय तो इतना ज़्यादा मटेरियल यहाँ था नहीं मार्केट में, जी, तो मैंने यूथ आईएएस का एक 5th और 6th पेपर दोनों का कंबाइंड करके जी, वो लोग कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में एक बुकलेट निकाले थे। जी, तो उस बुकलेट से मैंने अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया था जी, और जो जिस टॉपिक पे मुझे लगता था कि तैयारी और ज़रूरत है, जी, उसको मैंने गूगल किया था। जी, जी। सर हम जानना चाहेंगे आपसे एक कि मतलब कई बार स्टूडेंट्स जैसे सुबह की मीटिंग में मेंस लिखते समय हम बात कर रहे हैं, जी, जैसे सुबह की मीटिंग में फर्स्ट जीएस 1 लिखा है, लेकिन जो सेकंड मीटिंग में काफ़ी कम टाइम मिलता है, 2 घंटे का टाइम उससे भी कम मिलता है, 1.5 घंटे का। डेढ़ घंटे खाने-पीने में, लेकिन कई बार प्रेशर इतना रहता है कि उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें? और हाँ, उतनी कम समय में सभी टॉपिक को रिवाइज़ कैसे करें? उसके लिए क्या आप मतलब करते थे? उसका एक ही तरीका है कि शॉर्ट नोट्स आपके पास होने जी, चाहिए। लेकिन फिर भी सर शॉर्ट नोट्स अगर बनाते कई बार शॉर्ट नोट्स 40-45 पेज के रहते हैं, सभी टॉपिक हम नहीं पढ़ पाते, लेकिन उन चीज़ों उन कम टाइम के लिए कैसे आप प्रिपेयर करते थे? उसके लिए आप एक तरीका देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जी, वहाँ से देखिए कि कौन से टॉपिक रिपीट कर रहा है हुँ, ज़्यादा। जी, लास्ट टाइम में आप उनको मार्क करके लाइए घर से ही, जी, क्योंकि आप पहले पढ़ते रहेंगे, जी, 3-4 बार आप रिवीजन कर ही चुके रहेंगे, जी, तो उसको पहले हाइलाइट करके लाइए और लास्ट टाइम में केवल वही पढ़िए जो आयु पहले पूछ चुका है, जी, रिपीट करने के ज़्यादा चांसेस हैं। जी। और बाकी जो 1.5 घंटे का टाइम होता है, मुझे लगता है कि उसमें 1 ही घंटा आप पढ़ पाएँगे मुश्किल से क्योंकि जी, खाना-पीना भी कुछ रहता जी, है जी, जी, और बाहर निकलेंगे फिर एंट्री करेंगे, तो जी, 1 घंटे का टाइम मुझे लगता है 30-35 पेज के लिए पर्याप्त है। जी। सर टेस्ट सीरीज़ के लिए क्या सजेशन रहेगा? प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ आपने कहाँ से लिया था? और क्या टेस्ट कितने सॉल्व करना चाहिए? टेस्ट सीरीज़ से बेनिफिट कितना होता है? जी, टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूरी है फ़िलहाल लगाने के लिए। जी, प्रीलिम्स के लिए मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं लगाए थे। जी, टोह सीरीज़ एक आती है घटना चक्र की, उससे 5 टेस्ट लगाए थे जी, और जेआईएस के कुछ टेस्ट उठा के मैंने मार्केट से लगाए थे। जी, मेंस के लिए मुझे लगता है टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। जी, प्रीलिम्स में आप एक बार कम टेस्ट लगा के जा सकते हैं, जी, लेकिन मेंस में मुझे लगता है मैक्सिमम लिखना चाहिए। जी, तो आप किसी भी कोचिंग संस्थान की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। मैंने मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी जी, और उनका डेली जी, जो है आंसर राइटिंग होता था, तो 7 क्वेश्चन वो लोग डेली कराते थे। हुँ, तो इससे ये हुआ कि मैं अपना मेंस लिखने से पहले लगभग 850 क्वेश्चन मैं लिख चुका था। जी, तो उसका मुझे हेल्प मिला और कई क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज़ से डायरेक्ट मिल जाते हैं वहाँ। जी, जी, क्योंकि मेंस का सिलेबस डिफाइन है और वहीं से क्वेश्चन पूछता है वो। जी। तो टेस्ट सीरीज़ वाले भी वहीं से बनाते हैं, तो आपको कई क्वेश्चन वहाँ मिलते भी हैं आयोग में। सर मेंस के लिए आपने टेस्ट सीरीज़ बताया, कोई लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कोई यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल या फिर वेबसाइट जो आपको काफ़ी हेल्प मिला हो, आप बता सकते हैं? हमारे साथ बहुत सारे हज़ारों छात्र जुड़े हुए हैं। जी, जी। यूट्यूब पे तो जैसे जो भी करंट अफ़ेयर कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, जी, वहाँ से आप देख सकते हैं। कुछ यूट्यूब के न्यूज़ चैनल भी हैं, जी, वहाँ जैसे से आपने जो प्रेफ़र किया था, उसे बताइए? जी, जी। मैंने तो सर मैं यूट्यूब से बहुत कम ही पढ़ता था, जी, लेकिन कुछ टेलीग्राम चैनल्स थे, उनसे मैं जुड़ा था। जैसे मधुर सर का एक चैनल था, प्रतीक्षा मैम उ उन्हीं में ऐड हैं। जी, तो मधुर सर और प्रतीक्षा त्रिपाठी मैम का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल भी है उनका शायद यूपीपीसी स्टॉक करके जी, और एक उनका क्विज़ चैनल और टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ जी, से कुछ पढ़ता था, मटेरियल लेता था। जी, और मुझे लगता है कि सेलेक्टिव ही आपको ये यूट्यूब और टेलीग्राम पे जाना चाहिए, जी, बाकी आप अपनी किताबों पे ज़्यादा फ़ोकस करिए। जी। जी। एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे रहेगा कि कई बार स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं टेस्ट सीरीज़ लगाते समय, नंबर कम आते हैं, तो मोटिवेशन कैसे बनाए रखें? टेस्ट सीरीज़ मुझे लगता है कि ऐसी उठाइए जो प्रीवियस ईयर को ज़्यादा कवर करती हो, जी, जी, ऐसी मत उठाइए जो आपको डिमोटिवेट करती हो। जी। क्योंकि कुछ टेस्ट सीरीज़ मार्केट में है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ टेस्ट सीरीज़ इसीलिए बनाई जाती है मार्केट में कि बच्चा उसमें 65-60 ही पहुँच पाए, जी, उसके बाद वो हतोत्साहित हो जाता है। जी, तो
मैक्सिमम टेस्ट सीरीज वही आप छाँट के उठाइए जिसमें प्रीवियस ईयर कवर करता है, क्योंकि वो आपके लिए एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहेगा जी, और आपको मोटिवेशन भी देगा आपके 95-100 क्वेश्चन जो भी जा रहे हैं। जी। सर कोई मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लाइन के साथ अपनी बातों को समाप्त करें, जो आप एज़ ए डेली रूटीन में फॉलो करते हैं? मैं डेली शाम को अपने घरवालों से बात करता था, मम्मी-पापा से। जी, मुझे लगता है मम्मी-पापा से शाम को बात कर लेने से आपके अंदर वो मोटिवेशन आ जाता है जो यूट्यूब का कोई भी शॉर्ट वीडियो आपको नहीं दे पाएगा। क्योंकि जी, शॉर्ट वीडियो आपको गुब्बारे में हवा भरने का काम करता है, वो थोड़ी देर का मोटिवेशन रहता है। जी, जी, तो घर से कनेक्टिविटी बनाए रखें, घरवालों से बात करते रहें, कुछ अच्छे दोस्त रखें अपने पास। जी। यही है मोटिवेशन का सोर्स। जी, थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे छात्रों को मार्गदर्शन करने के लिए। एक बार फिर से मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ और भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। धन्यवाद सर। सो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।